ये क्या कर रहा है नालायक? ये हम राजपूतों की रसोई है, तेरी पहलवानी का अखाड़ा नहीं। नीचे रख बर्तन को। हरियाणा के भिवानी शहर की बड़ी ठकुराइन निर्मला देवी राजपूत ने जब ये ताना अपने जमाई वीरेंद्र कुमार उर्फ वीरू को मारा तो वीरू ने तुरंत अपने हाथों में उठाए भारी भरकम पतीले नीचे रख दिए और नजर झुकाए खड़ा हो गया। घंटा भर पहले मैंने तुझे पूजा घर को साफ करने के लिए कहा था और तू यहाँ पहलवानी कर रहा है। बलदेव ताऊ जी आते ही होंगे अपने जन्मदिन की पूजा शुरू करने के लिए। कम से कम आज तो हमारी नाक मत कटवा उनके सामने। ताना सुन के वीरू के तन बदन में आग लग गई। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, नाखूनों को हथेली में गड़ा लिया, लेकिन ना जाने क्यों उसने अपने गुस्से से जलती हुई आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस लेकर शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए सासू माँ, मैंने पूजा घर में झाड़ू और पोछा लगा दिया है। हवन की सारी सामग्री भी इकट्ठी कर ली है। बाजार से फूल भी ले आया हूँ और सबके लिए आसन भी सजा के रख दिए हैं। वीरू का ये जवाब बिल्कुल चौंकाने वाला था। जो काम को करने के लिए एक आम इंसान को पूरा दिन लगता है, वो काम वीरू ने बस 1 घंटे में ही पूरा कर दिया था। लेकिन निर्मला देवी को तो वीरू की बेइज्जती करने का बहाना चाहिए था, इसलिए वो तमतमाते हुए बोल पड़ी, काम का ना काज का, 2.5 मन अनाज का। 3 साल हो गए हैं, तेरे से काम भी सही से नहीं होता है। सही कहते हैं कि जात कभी ना बदल सके, नीची जात का छोटा आदमी है तू। अपनी जात का ताना सुनते ही वीरू के सब्र का बांध टूट गया और उसका मन किया कि वो अपनी सासू माँ को एक करारा मुंह तोड़ जवाब दे। लेकिन जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, अचानक से आसमान से हल्की बिजलियां गड़गड़ाई और वीरू के कानों में एक दिव्य आवाज गूंज उठी, बल का सबसे पहला आधार होता है संयम, इसलिए संयम से काम लो वीरू। एक सुनहरी सी झिलमिलाहट उसके सामने दिखाई दी। उस आवाज को सुनते ही अचानक वीरू के गुस्से से तमतमाए चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। उसने तुरंत अपने गले में पहने हनुमान जी की छोटी सी गदा वाले तांबे के लॉकेट को पकड़ लिया। उसकी उंगलियों को उस ठंडी धातु पर सुकून मिला। जय बजरंग बली। लेकिन वीरू को मुस्कुराते देखकर निर्मला देवी खींच सी गई और गुस्से में झल्लाते हुए बोली, अब यहाँ खड़े खड़े क्या मुस्कुरा रहा है? जा जाके कूड़ा फेंक के आ, यही तेरी औकात है। और याद रखना, पूजा में खाली हाथ मत आना, कुछ ढंग का तोहफा लाना दद्दा के लिए। थारे तो परिवार और कुल का पता नहीं है, लेकिन हम राजपूतों की इज्जत को मिट्टी में ना मिलाना। वीरू को ऐसा लगा कि उसके दिल में किसी ने छुरी भोंक दी हो, लेकिन अपने दर्द को अपने चेहरे पर लाए बिना वो सीधा कूड़ेदान की तरफ बढ़ा। वीरू ने देखा वहां एक नहीं 8 बड़े बड़े कूड़ेदान थे जो ऊपर तक भरे हुए थे। हर एक का वजन करीब 80 किलो होगा। उसकी नाक में बासी खाने और सड़े हुए कचरे की मिलीजुली गंध चढ़ गई। वीरू ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे अशुद्ध और गंदा बुलाने वाले राजपूत खानदान के घर में देखो, किलो भर के गंदगी निकलती है। वहां से गुजरते हुए एक नौकर ने कूड़ेदान को हिलाने की कोशिश की और असफल होकर कर्राते हुए हट गया। वीरू ने आगे बढ़कर उस भारी डब्बे को एक हाथ से थाम लिया, जैसे वो एक खाली डब्बा हो। फिर एक अविश्वसनीय ताकत के प्रदर्शन में वीरू ने अपने दोनों हाथों से 4 विशालकाय डिब्बे, कुल मिलाकर 240 किलो का भार ऐसे उठा लिया जैसे कोई बच्चा मुट्ठी भर के चॉकलेट उठा रहा हो। वीरू के इस शक्ति प्रदर्शन को देख पास ही जाते हुए एक बच्चे दीपू ने अपने पिता से कहा, बापू, वीरू भैया कितने स्ट्रांग है ना, एक दिन मैं भी उनके जैसा पहलवान बनूंगा। दीपू के पापा ने उसे कान पर प्यार से थप्पड़ मारकर कहा, अरे क्या फायदा इतनी पहलवानी का, जिसे रोज सास और बीवी के ताने और बेइज्जती में घसीटना पड़े। वीरू ने उसकी बात को अनसुना किया, क्योंकि ऐसे ताने तो भिवानी का हर मर्द उसे पिछले 3 साल से दे रहा था और अब ऐसे लोग वीरू को भिन भिनाती मक्खियों जैसे लगते थे। और कुछ नहीं, जैसे ही वीरू कचरा लेकर हवेली के दरवाजे तक पहुंचा तो उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, माँ, कब तक इंतजार करूं? वारिस तो मैं हूँ।
लेकिन राधा हर वक्त बलदेव ताऊ जी की चहेती बनने में लगी रहती है। ये आवाज वीरू के साले, उसकी पत्नी राधा के चचेरे भाई जगदीश की थी। अपनी पत्नी की बुराई सुन वीरू का खून खौल उठा। मन किया एक थप्पड़ मार के जगदीश की बोलती बंद कर दे। जगदीश के हाथ में वीरू ने एक छोटी शीशी देखी, जिसे वो जल्दी से अपनी जेब में छिपा रहा था। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी और आंखों में कोई अनकहा षड्यंत्र झलक रहा था। लेकिन वीरू को तभी मस्ती सूझी और उसने एक कूड़ेदान का ढक्कन खोल के सारा कचरा जगदीश की ओर फेंक दिया। किसकी हिम्मत हुई है करने की? जगदीश गुस्से में तमतमाया। उस पर केले के छिलके, सब्जियों की झूठन और धूल चिपकी थी, जैसे गटर में नहा के निकला हो। जगदीश ने देखा कि वीरू दूसरी ओर कचरा लिए जा रहा था और ऐसा ढोंग कर रहा था कि उसने कुछ किया ही नहीं। वीरू, साले नीच, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। जगदीश ने इतना कहा और पास ही में रखा एक लोहे का डंडा उठाया और सीधा वीरू के सर पर दे मारा। वीरू इस पीछे से हुए वार को रोक नहीं सका। वीरू के सिर से खून की एक धार फूट पड़ी और वो जमीन पर गिर गया। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वीरू ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीरू के माथे से बहते हुए खून की धारा अचानक से उसके गले में बंधी बजरंगबली की छोटी सी तांबे की गदा से टकराई और वो गदा पिघले हुए शीशे से भी ज्यादा गर्म होकर वीरू से चिपक गई। वीरू दर्द से कर्रा उठा, जैसे किसी ने गर्म लोहे की छड़ी उसके गले पर चिपका दी हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। गदा से एक तेज आंच निकलने लगी और वीरू के शरीर में तेजी से दौड़ने लगी। खून की गंध के बीच उसे अजीब सी सौंधी महक आ गई, जैसे बारिश के बाद की पहली बूंद मिट्टी को छू गई हो। लेकिन तभी अचानक उसे 3 साल पहले अपने गुरु की कही बात याद आई। जिस दिन तुम्हारे गले में मौजूद भगवान बजरंगबली का ये गदा अपने आप तपने लगे तो समझ लेना तुम्हारी परीक्षा के खत्म होने का समय आ गया है। जब ये गदा खुद ब खुद अपना रंग बदल लेगी तब तुम पर लगी सारी पाबंदियां हट जाएंगी और तब तुम्हारा असली परिचय दुनिया को पता चलेगा। वीरू, तुम सिर्फ एक साधारण पहलवान नहीं हो। वीरू के सामने एक क्षण के लिए अतीत की तस्वीर उभर आई। कैसे उसके गुरु ने उसे एक पहाड़ की गुफा में ये गदा दी थी और कैसे उसे अपने अतीत को छुपाने का आदेश दिया था। अपने गुरु के शब्द याद आते ही वीरू ने तुरंत पलटकर एक शीशे में खुद को देखा और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि उसकी तांबे की गदा ने वाकई में अपना रंग बदल लिया था और अब वो चांदी के रंग की होकर चमक रही थी। यह देखते ही वीरू की आंखों में खून उतर आया। उसने तुरंत एक तेज हुंकार भरी और पलक झपकते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वीरू का बदला रूप देखकर जगदीश के होश उड़ गए, लेकिन जगदीश ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। इससे पहले कि वीरू कोई तमाशा खड़ा करता, उसने तुरंत वीरू की पत्नी राधा को आवाज लगा दी। अरे जीजी, ये देखो तुम्हारा निकम्मा घरवाड़ा वीरू क्या कर रहा है। राधा गुस्से से कांपती हुई बोली, वीरू, इस बार फिर क्या कर दिया तुमने? क्या एक दिन ऐसा नहीं आ सकता जब तुम मुझे उस दिन का पछतावा ना दिलाओ जिस दिन हमारी शादी हुई थी? कहते हुए राधा की आवाज में एक पल के लिए कंपन आया और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में गहरा दुख झलक गया। उसने अपना चेहरा तुरंत कठोर कर लिया। जगदीश चतुराई से आग में घी डालते हुए आगे बढ़ा। जीजी, ये सब जानबूझकर कर रहा है। चाहता है कि बलदेव दद्दा के सामने आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए, ताकि हम सब के बीच उसकी नीची जात वाला ठप्पा थोड़ा अड़का लगे। वीरू भारी आवाज लेकिन संयम में कहता है, राधा, ये झूठ बोल रहा है। इसका हर शब्द जहर है, मत सुनो इसे। राधा का गुस्सा उबल पड़ा। उसने वीरू की तरफ हाथ उठाया और रोकते हुए कहा, चुप रहो वीरू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मैंने पहले ही साफ कर दिया था, हमारा रिश्ता सिर्फ एक समझौता है। असलियत में तुम इस घर के सिर्फ एक नौकर हो, बस। राधा ने वो सच कह दिया जो वीरू सपने में भी नहीं सुनना चाहता था। राधा ने आंखें फेरते हुए कहा, प्रथा अनुसार मैं दद्दा को गिफ्ट में हलवा बनाकर दे रही हूँ।
तुम्हारी इतनी औकात तो है नहीं कि कोई गिफ्ट दे सको, तो अब और बखेड़ा मत करो। राधा रसोई की ओर चल दी। वीरू चुपचाप माथे से खून पहुंचता निकल गया। कचरा हटाते हुए जगदीश ने वीरू को घूरा और कहा, आज इस हवन में ऐसा तांडव मचेगा जिसकी कल्पना इस निकम्मे वीरू ने कभी नहीं की होगी। जगदीश ने जेब में रखी शीशी को छुआ और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक आई। किस तांडव की बात कर रहा है जगदीश? वीरू पट्टी बांधकर कमरे से निकला और पूजा घर की ओर बढ़ा, लेकिन तभी निर्मला देवी पैर पटकती हुई वहां पहुंच गई और गरज कर बोली, कहा था ना खाली हाथ मत आना, दत्ता के जन्मदिन का तोहफा कहाँ है? निर्मला देवी की ये बात सुनकर वीरू चुप हो गया। उसे पता था निर्मला जानबूझकर ताना मार रही है। उसने सोचा, महीने के 3,000 ही तो मिलते हैं, उसमें घर चलता है, चप्पल भी नहीं खरीद सकता, आखिर कब तक मुझे ये अपमान सहना होगा? वीरू ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला और एक पुराना सा सिक्का निकालकर निर्मला देवी की ओर बढ़ा दिया। निर्मला देवी ने पहले तो उस सिक्के को देखा और फिर वीरू को। फिर वो गला फाड़कर चिल्लाते हुए बोली, तू के पागल समझे मन्ने? यो सिक्का लाया है तू दद्दा को देने के लिए? ये सुनते ही पास खड़े जगदीश के चेहरे पर कुटिल मुस्कान आ गई। वो सिक्के को उलट पलट कर देखते हुए बोला, अरे ये सिक्का तो कोई भिखारी भी भीख में ना ले, और तू ये सिक्का दद्दा को देना चाहता है? जगदीश की बातों ने चिंगारी को भड़का दिया और पूरा खानदान इकट्ठा हो गया। सभी वीरू को ताने मारते हुए निर्मला देवी पर हंसने लगे। वीरू ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ये सब देखकर निर्मला देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने वीरू के दिए सिक्के को जमीन पर फेंक दिया और फैसला सुनाते हुए बोली, बस बहुत हो गया यो खेल। बापूजी की आखिरी इच्छा थी, इस तरह अब तक हम सारे तन्ने झेल रहे थे, पर अब तो पानी सिर से ऊपर पहुंचने लगा है। अब हमसे और ना हो पावेगा। कल के कल तू राधा को तलाक देवेगा, बस। ये सुनते ही वीरू समेत वहां मौजूद सभी लोग अचानक से शांत हो गए और हवेली में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ दूर कहीं कौवे की कर्कश आवाज सुनाई दे रही थी। हवा में धूप और घी की मिली जुली धीमी खुशबू तैर रही थी। तभी अचानक पंडित जी की नजर जमीन पर पड़े उस सिक्के पर गई और उन्होंने आगे बढ़कर उस सिक्के को अपने हाथों में उठा लिया। पंडित जी ने कहा, इसकी तराशी जानी पहचानी लग रही है। इस सिक्के पर ये ओम का ध्वज तो। पंडित जी की आंखें चौड़ी हो गई। ये सिक्का किसी साधारण व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत गंगा जल से सिक्का धोया। गंगा जल पड़ते ही धूल गायब हो गई और सिक्के से सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पंडित जी चौंक गए, उनकी आंखें फटी रह गई। अद्भुत, अद्भुत, ये तो चमत्कार है। ये सिक्का तो अमूल्य है। पंडित जी की बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह से चौंक गए। निर्मला देवी आगे बढ़ी और उन्होंने वो सिक्का हाथ में लेते हुए हैरानी से पूछा, बावड़े तो ना हो रहे पंडित जी, यो खोटा सिक्का अमूल्य कैसे हो सकता है? पंडित जी ने तुरंत वो सिक्का निर्मला देवी के हाथ से वापस ले लिया और उसे अपनी मुट्ठी में बंद करते हुए बोले, ये खोटा सिक्का पूरी दुनिया की माया से भी कीमती है ठकुराइन, क्योंकि। लेकिन इससे पहले कि पंडित जी अपनी बात पूरी कर पाते, अचानक से एक तेज धमाका हुआ और सबकी सांसें अटक गई। एक पल के लिए जगदीश के चेहरे पर संतोष का भाव दिखा, पर उसने तुरंत अपने चेहरे पर चिंता का भाव ले आया और चिल्लाया, देखो रसोई में आग लग गई। जगदीश की बात सच थी। रसोई से भारी आग की लपटें अजगर समान बाहर निकल रही थी। काले धुएं का गुबार उठ रहा था और इस सब के बीच किसी औरत की चीख सुनाई दी, कोई बचाओ, आग, आग। आवाज सुनते ही वीरू के रोंगटे खड़े हो गए। वो राधा थी। राधा हलवा बनाने के लिए रसोई गई थी। ये सुनते ही निर्मला देवी की सांसें रुक गई। वो दौड़कर राधा के पास जाना चाहती थी, लेकिन तभी उनके पति पृथ्वी ने उन्हें रोका। बावड़ी हो गई है क्या? खुद भी जल जाएगी। तू यहीं रुक, हम आग बुझाने की कोशिश करते हैं। वीरू, जाके पानी की बाल्टियां भर के ला। लेकिन वीरू तो वहां था ही नहीं। कहाँ गया वीरू? रसोई आग की लपटों से घिरी थी। जब वीरू वहां पहुंचा, खिड़की से उसने राधा को देखा।
वो बुरी तरह खांस रही थी। धुआं उसके चारों ओर फैला हुआ था, आंखें जल रही थी, बदन ढीला पड़ता जा रहा था। वीरू और राधा की नजरें मिली। राधा हताश थी, गले में घुटी हुई आवाज से चिल्लाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, मदद बुलाओ, मुझे बचाओ। ये बात वीरू के दिल को चीर गई। सबसे कठिन वक्त में भी राधा को उस पर भरोसा नहीं था। तभी फिर से बादल गरजे, बिजली ऐसे चमकी जैसे आसमान ने हुंकार भरी हो। वीरू के गले में लटका हनुमान के गदा का लॉकेट भारी हो गया, उसमें चांदी सी चमक दौड़ गई और उसके कानों में गुरु की आवाज गूंजी, वीरू, राजपूत खानदान की रक्षा तेरा धर्म है। राधा पे आने वाली हर मुसीबत का सामना तुझे करना होगा। उसी पल वीरू के शरीर में बिजली सी ऊर्जा दौड़ गई। उसकी नजर तेज हो गई, सुनने की शक्ति बढ़ गई, उसकी सारी इंद्रियां जैसे जाग उठी। बिना एक पल गवाए वीरू ने खिड़की की ओर दौड़ लगाई और एक छलांग में अंदर कूद गया। धुएं और आग के बीच राधा फर्श पर गिरी पड़ी थी। वीरू ने झुककर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। चारों ओर आग भड़की हुई थी, गर्म हवा चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ रही थी। पूरी ताकत से वीरू ने रसोई का दरवाजा एक लात में तोड़ दिया। इस धमाके से हवेली में हड़कंप मच गया। लोग इकट्ठा हो गए और तभी सबकी नजर एक ही तरफ टिक गई। वीरू जलते रसोई घर से राधा को गोद में उठाए बाहर आ रहा था। धुआं उसकी पीठ के पीछे से उठ रहा था, जैसे वो कोई देवदूत हो या युद्ध से लौटा कोई योद्धा। भीड़ सन्न थी, कोई कुछ नहीं कह पाया। राधा, जिसकी आंखों में अब भी डर था, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। उसने वीरू के कान में कुछ कहा और अगले ही पल वो बेहोश हो गई। रसोई में आग कैसे लगी? वो चमकता हुआ सिक्का आखिर है क्या? वीरू की गदा में कौन सी शक्ति छुपी है? और क्या है वो रहस्य जिसकी वजह से उसके गुरु ने उस पर पाबंदियां लगाई थी? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।